जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट है। बिहार चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले मोदी सरकार ने बहुत बड़ी चाल चली है और दिल्ली वाला दांव खेला है। बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर एनडीए में जोश हाई है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट आई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली में 8वें वेतन आयोग को लेकर जब चुनाव थे तब उसका कैबिनेट से अप्रूवल मिला था। उसके बाद अब बिहार चुनाव है। इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ सकती है क्योंकि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग उनके अगर हर परिवार में देख लें तो 6 सदस्य हैं, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसमें पेंशन भोगी भी आ जाते हैं और इनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। एक पेंशन भोगी के घर में अगर देखें तो कम से कम 3-4 लोग तो होते ही हैं, और अगर बड़ा परिवार है तो उनके जो बच्चे होंगे उनके भी शादी हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। दिल्ली में जैसे घोषणा की गई थी, अब बिहार चुनाव में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर ऐलान करने वाली है मोदी सरकार। ये खबर आ गई है। और बता दें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अगले सप्ताह गठित किया जाएगा। आपको मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूं। सबसे पहले तो रिपोर्ट देख सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 8th पे पैनल लाइकली टू बी सेटअप नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह में 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली चुनाव की तरह बिहार चुनाव होने वाला है और उसको देखते हुए 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। 27 अक्टूबर की ये खबर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। और इसमें कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन ऑन जनवरी 16, 2025 शॉर्टली बिफोर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जो 16 जनवरी 2025 से कुछ ही दिन पहले 8वें वेतन आयोग की कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी, वैसे ही द सेंट्रल पे कमीशन जो नेक्स्ट पे कमीशन को गठन को लेकर नेक्स्ट वीक इसकी घोषणा की जा सकती है। और नेक्स्ट वीक अगर घोषणा की जाती है तो ये बिहार असेंबली इलेक्शन को देखते हुए घोषणा मानी जा सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव होने वाले हैं। सरकार उसका फायदा उठाने वाली है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी बिहार में भी बड़ी मात्रा में हैं और सरकार इसकी अप्रूवल पहले ही दे चुकी है। अब गठन का ऐलान भी सरकार करने वाली है बिहार असेंबली इलेक्शन को देखते हुए। इसमें और रिपोर्ट में कहा गया है कि द पैनल विल रिकमेंडेड द रिवाइज्ड पे एंड पेंशन नॉर्म्स फॉर ओवर 18.8 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, यानी कि इसका फायदा 11.8 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स को देने के लिए सरकार पे पैनल गठित करने जा रही है। और अगर 8वां वेतन आयोग गठित किया जाता है तो केंद्र सरकार के लिए ये जो कर्मचारी होंगे, ये 8वें वेतन आयोग को लेकर इनमें जोश होगा। और जोश के वजह से आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फायदा मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वो लागू किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी दबाव बनेगा और उसको भी लागू करना होगा। तो इसका फायदा अब सेंटर हो या स्टेट सभी को मिलेगा अगर 8वां वेतन आयोग अगले सप्ताह गठित किया जाता है, क्योंकि इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार के ही सूत्र बता रहे हैं कि अगले सप्ताह, यानी कि जो अगला सप्ताह नवंबर का होगा महीना, उसी में इसकी घोषणा सरकार कर देगी। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।